Hi guys! So Hiring Bazaar has secured its first funding from Tides IIT रुड़की और इस वीडियो में हम बताएंगे कि हम कैसे सेलेक्ट हुए, इंटरव्यू में हमने क्या क्या चीज़ें अच्छी करी और इससे पहले हम कितनी बार रिजेक्ट हुए और हमने कितने इन्वेस्टर को रिजेक्ट किया है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी फंडिंग की जर्नी स्टार्ट होती है लास्ट ईयर मई में। उस टाइम हमें एक एंजल इन्वेस्टर मिले थे जो कि हमारे स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प भी करी, बट वो चाह रहे थे कि उनके अकॉर्डिंग उनका कंट्रोल ज़्यादा रहे और इक्विटी भी, जो कि हमें अच्छी नहीं लगी। इस वजह से हम उन्हें डिले करते रहे और एंड में हमने उन्हें मना कर दिया था। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी थी आइडियाबाज़ की। इवन उस टाइम तो हमारे कोई प्रोडक्ट वेबसाइट कुछ भी रेडी नहीं था, हम बस ऐसे ही चले जाते हैं और रिजेक्ट होके आ जाते हैं बस फिर वापस आ जाते हैं। पर यहाँ ये बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम पूरे इंडिया में से टॉप 26 स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में से एक थे जो आइडियाबाज़ में जिन्हें आने का मौका मिला, तो उसका बहुत कॉन्फिडेंस था हमारे में। यह सब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है। एक भैया है, वो हमारे साथ कंपनी मर्ज करना चाहते थे। उनके साथ मैंने 1.5-2 महीने काम भी किया, काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला उनसे, पर अभी हमने रिजेक्ट कर दिया। यस, फिर अब नेक्स्ट कहानी आती है टाइड्स की। यस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसका हम पूरा डिटेल्स बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे हमने, क्या अच्छे पॉइंट चीज़ें थी, तो सब हम अराउंड शायद सितंबर अक्टूबर में मैंने अप्लाई किया था। उसके 2 महीने बाद मेरे को आता है कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ। अब इंटरव्यू में शिवानी मैम बैठी होती है, तो शिवानी मैम को मैं काफ़ी अच्छा इंटरव्यू देता हूँ, मैं कन्विंस कर देता हूँ कि यस आवर प्रोडक्ट इज़ यूनिक एंड हमारी टीम भी काफ़ी अच्छी है। मैं उनको कन्विंस कर देता हूँ। फिर मेरे को शायद उसके 1 हफ्ते बाद मेरे को मेल आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंक्यूबेशन। फिर ओके, फिर 1.5 महीने निकल जाता है, कुछ उनकी कंप्लाइंस चेकिंग वगैरह होती है। फिर मैं कॉलेज आ जाता हूँ, कुछ क्योंकि एमटी आने वाले थे, मैं कॉलेज आ जाता हूँ। तो अब कॉलेज में आता हूँ, फिर मैं आज़म सर को, जो टाइड्स के सीईओ हैं, उनको मैसेज करता हूँ कि सर प्लीज़ मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ। ठीक है। फिर सर बोलते हैं आ जाओ, 11 बजे आ जाना। ओके, अब फिर मैं सर से मिलने जाता हूँ। सर को मैं बताता हूँ, सर ये देखो, ये हमने प्रोडक्ट बिल्ड किया है, हमारी वेबसाइट वगैरह रेडी हो चुकी है। और फिर मैं सर को काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाता हूँ, सर हमने इतना रेवेन्यू कर दिया है, हमारे इतने कस्टमर्स हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब आपके एक्चुअल में कस्टमर्स होते हैं तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब पेइंग कस्टमर होते हैं ना, तो जो बहुत कॉन्फिडेंस आता है आपको। तो यस, मैं अच्छे से दिखा पा रहा था उनको प्रोडक्ट की यूनिकनेस, प्रोडक्ट सब कुछ समझा पा रहा था। फिर सर बोलते हैं बताओ क्या चाहिए। फिर मैं बोलता हूँ सर ये मेल आए हुए सर, मेरे को 1.5 महीना हो गया सर, अभी तो कुछ आगे का कुछ प्रोसीजर हुआ नहीं सर स्टार्ट। फिर सर शिवानी मैम को बुलाते हैं, शिवानी मैम से बोलते हैं देखो ये हायरिंग बाज़ार सब में साइकिल है क्या। फिर वो शिवानी मैम आती है, बोलती है हाँ सर हैं, एक्चुअली इनको मेल नहीं भेजा गया था, कुछ ऐसे ही इशू हो गया था। तो फिर शिवानी मैम और आज़म सर बैठे होते हैं। आज़म सर बोलते हैं कि बताओ कितना पैसा चाहिए। वो आज़म सर बोलते हैं 1-2 लाख। तो सर नहीं सर 1-2 लाख में क्या होगा सर, सर बैंक में सर कुछ ही पैसा बचा है सर, अब सैलरी देनी है सर, अब आप समझो सर प्लीज़ सर थोड़ा। फिर सर बोलते हैं ठीक है, तो मैं इतना दूंगा और ये टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। मैं ऐसा कोई कॉन्फिडेंस आ मेरे में कि हाँ सर आप दो, बस आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है सब पूरा होगा। फिर सर बस खुश हो गए मेरे कॉन्फिडेंस से और ठीक है। फिर इसके बाद मैं शिवानी मैम को थोड़ा प्रोजेक्ट थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। फिर उस दिन 4 बजे मेरा पूरी कमेटी के सामने इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन होता है। मैंने अपने रूम से दिया था और काफ़ी अच्छा मैंने इंटरव्यू दिया था। मैं उससे पहले मैं प्रिपरेशन ही कर रहा था कि कैसे अच्छा इंटरव्यू दूँ। फिर मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि अच्छा ये जो आप कर रहे हो, क्या वो कुछ महीने बाद कोई बड़ी कंपनी भी आपका आइडिया कॉपी करने लग जाए, सेम करने लग जाए? तो मैंने काफ़ी अच्छा जवाब दिया, सर उन बड़ी कंपनी की वीकनेस ही ये है कि वो बड़े हैं।
और मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं छोटा हूँ, मैं जितनी जल्दी चीज़ों को पिवट और इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ वो उतनी जल्दी नहीं कर सकते। अगर क्योंकि उनको रिस्क है, उनकी रेपुटेशन का, उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल का, सब कुछ रिस्क है। मेरे पास कोई रिस्क नहीं है सर। तो कमेटी को इम्प्रेस कर दिया, फिर मेरे पास कॉल आता है टाइट से कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया और हो सकता है कुछ 1-2 दिन में आपको अच्छी न्यूज़ आ जाए। फिर 2 दिन में मेरे को पास वो आ जाता है कि हाँ इतना फंड्स मेरे को एलोकेट हो रहा है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। फिर मैं जल्द से साइन वाइन कर देता हूँ और फिर नोटरी वोटरी सबको स्टैम्प हो जाते हैं, फिर सब कुछ हो जाता है। फिर बस ये था। तो द थिंग इज़ कि इसमें कुछ चीज़ें हैं कि इस बार इंटरव्यू के टाइम में इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि हमारे पास पेइंग कस्टमर्स थे, तो वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। और जब ये टाइट्स से हम फंड्स मिल गए, हम सेलेक्ट हो गए, उसके बाद हमारे पास काफ़ी इन्वेस्टर्स अप्रोच कर रहे हैं, वी वांट टू इन्वेस्ट इन अ स्टार्टअप। सो व्हाट्स अप, शिवम आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? यस, मेरा एक ही मैसेज है, बी रेजिलियंट। सो हाँ बिल्कुल, देखो स्टार्टअप कोई आसान गेम नहीं है, आपको दृढ़ रहना होगा, आपको स्ट्रांग रहना होगा, तब जाके कुछ होगा। बिल्कुल। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि चलोगे शुरू करोगे 2 महीने में फंडिंग आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। So guys, this is just a beginning for us. There is a long way to go. Yes.